हेलो बच्चों, आप सबों को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने आए हुए हैं। आज हम सिखाएंगे कि यौगिकों का आणविक सूत्र या फिर संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं। यदि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो इस साल जैक बोर्ड में इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से हैंडल कर पाएंगे। आज हम केवल इस क्वेश्चन को हल करने के तरीके ही नहीं बताएंगे, बल्कि ऐसे सरल तरीके बताएंगे जिससे कि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों के आणविक सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखें। बड़ा आसान तरीके से इसको समझ जाएंगे और जैक बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। देखते हैं, यदि इसका आंसर लिखें। देख सकते बच्चे, शांति से देखो बच्चों कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसका हमको आणविक सूत्र और संरचना सूत्र दोनों ही लिखना है। आणविक सूत्र और संरचना सूत्र दोनों ही लिखना है। तो कैसे हम आणविक सूत्र संरचना सूत्र दोनों को लिख सकते हैं। सबसे पहला जो मेरे पास है वो है क्लोरोइथेन। पहला जो है वो है क्लोरोइथेन। इसका आणविक सूत्र एवं संरचना सूत्र दोनों ही लिखना है। किसी भी यौगिक का जब आणविक सूत्र या संरचना सूत्र लिखने की बात हो तो सबसे पहले हम उसके ग्रुप की पहचान करेंगे। ग्रुप की पहचान कहाँ से होगी, ये नाम में ही कहीं ना कहीं छुपा रहता है। जैसे यहाँ दिया हुआ क्लोरो या ब्रोमो यदि लिखा हुआ रहे तो हम उसको समझेंगे कि वो एल्काइल हैलाइड ग्रुप का है। और एल्काइल हैलाइड ग्रुप का जो सामान्य सूत्र लिखने का होता है वो होता है CnH2n+1 और एक बॉन्ड खाली रहता है। जिस बॉन्ड को खाली छोड़ रहे हैं उस बॉन्ड पे यहाँ देख सकते हैं क्लोरो है, मतलब क्लोरीन। इस तरह से इसका जो सूत्र बैठेगा CnH2n+1 और क्लोरीन। अब कितने कार्बन होगा या कार्बन की संख्या बता रहा है। इस यौगिक को यदि आप इस यौगिक का आणविक सूत्र लिखना चाहें तो कितने कार्बन होगा वो यहाँ कार्बन की संख्या इसमें बता रहा है। कितना कार्बन है, ईथ का मतलब 2 कार्बन है। इस प्रकार ये यौगिक बन रहा है C2 और 2 का डबल 4 में 1 ज़्यादा 5 C2H5 और Cl। ये हुआ क्लोरोइथेन का आणविक सूत्र। संरचना सूत्र जहाँ तक बात है एल्काइल हैलाइड के लिए सभी जगह कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और लास्ट में क्लोरीन के लिए बॉन्ड छोड़ देते हैं। और इधर 3 बॉन्ड, इस कार्बन को 4 बॉन्ड करने के लिए 3 हाइड्रोजन की जरूरत होगी। यहाँ से 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इस तरह से क्लोरोइथेन का सूत्र या तो संरचना सूत्र कर सकते हैं और आणविक सूत्र कर सकते हैं। ये पहला था। दूसरा यदि यौगिक देखें तो यहाँ दूसरा यौगिक है प्रोपेनॉल। हम इसको कैसे जानेंगे, जैसे कि बताया कि इसका आणविक सूत्र लिखना है या संरचना सूत्र लिखना है तो सबसे पहले हमको इसका ग्रुप देखना होगा। और ग्रुप यहाँ OL इसमें डिक्लेयर कर रहा है कि ये कौन सा ग्रुप का है। OL एल्कोहलिक ग्रुप का होता है। ये ध्यान रहे कि OL एल्कोहलिक ग्रुप का रहता है। और उसके लिए जो फॉर्मूला है सामान्य सूत्र CnH2n+1 और बॉन्ड खाली रहता है OH के लिए। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, एक बार में समझ में आएगा। OL एल्कोहल ग्रुप का पहचान कराता है, नाम के दृष्टिकोण से नाम लिखा रहे और OL है लास्ट में तो हम कह देंगे कि वो एल्कोहलिक ग्रुप का है। और एल्कोहलिक ग्रुप में कोई भी यौगिक होगा उसका जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n+1 और एक बॉन्ड OH के लिए रहेगा। अब कितने कार्बन के लिए अल्कोहल है तो ये नाम यहाँ बता रहा है। प्रोप मतलब जैसे हम याद रख सकते हैं, एक कार्बन के लिए मीथ, दूसरे कार्बन के लिए ईथ, तीसरे कार्बन के लिए प्रोप। एक कार्बन के लिए होता है मीथ, दूसरे कार्बन के लिए हम कह सकते हैं ईथ, इस तरह तीसरे कार्बन के लिए हो सकता है प्रोप। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस यौगिक में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो कार्बन 3 और हाइड्रोजन 3 का डबल 6 में 1 ज़्यादा 7 और ये लास्ट में OH। इस तरह से इसका सूत्र आणविक सूत्र हुआ। जहाँ तक संरचना सूत्र की बात है, एल्कोहलिक ग्रुप का जो भी यौगिक होता है उसका संरचना सूत्र लिखने से पहले हम ये जान लें कि सबसे लास्ट में इसका फंक्शनल ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह लिखा रहता है और कार्बन सिंगल बॉन्ड से रहता है और लास्ट में एक बॉन्ड OH रहता है।
और ये भी पता होना चाहिए हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा होना है। इस कार्बन के बारे में सोचे केवल इससे एक बॉन्ड लिया है, 3 बॉन्ड खाली है और उस 3 बॉन्ड में हाइड्रोजन जुटेगा। इस कार्बन के बारे में सोचे दोनों तरफ से एक कार्बन बॉन्ड दिया है, 2 बॉन्ड दिया है, 2 बॉन्ड खाली है और उस 2 बॉन्ड में हाइड्रोजन जुटेगा। इधर से इस कार्बन के बारे में 2 तरफ से बॉन्ड दिया है हाइड्रोजन कार्बन से और OH से मिला तो 2 बॉन्ड खाली है और 2 बॉन्ड में H बोलेंगे। इस प्रकार ये जो यौगिक बन रहा है घूम के फिर से देख सकते हैं CH3 CH2 और एक बार CH2 और OH, ये हुआ प्रोपेन। आगे यौगिक जो है उस यौगिक को देखते हैं। देखेंगे बच्चों यार ध्यान से देखोगे, दिमाग में डालने की कोशिश करोगे कि कौन से यौगिक का किस तरह का सूत्र लिखा जाता है और फिर उसका संरचना सूत्र किस आधार पर होता है देखना होगा। अगला जो यौगिक है मेरे पास, अगला यौगिक जो है वो देख सकते हैं बच्चे। अगला यौगिक मेरे पास है ब्यूटेनॉल। ध्यान से देखोगे बच्चों, एक बार में क्लियर होगा। अगला यौगिक जो है वो है ब्यूटेनॉल। देखेंगे अगला यौगिक जो है मेरे पास वो है ब्यूटेनॉल। जैसे कि बताए थे सबसे पहले ग्रुप खोजना है, इसमें कौन सा ग्रुप होगा इसकी पुष्टि कैसे होगी, इसमें भी लास्ट के अक्षर देखेंगे और लास्ट में जो लेटर है वो है AL। AL का मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यौगिक, यदि एल्डिहाइड ग्रुप का कोई यौगिक है उसका संरचना सूत्र लिखने से पहले आणविक सूत्र लिखना होगा और आणविक सूत्र होता है CnH2n +1 और एक बॉन्ड जो खाली रह गया वो रहेगा CH। अब ये कितने कार्बन का एल्डिहाइड है हमको इससे यह पुष्टि कराएगा। ब्यूट 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे। जब 4 कार्बन का यौगिक रहेगा तो ब्यूट होगा। अब 4 कार्बन पूरा होना है जिसमें से एक कार्बन ऑलरेडी हो चुका है। अब हमारे पास रह गया 3 कार्बन। तो इस तरह से यौगिक का जो सूत्र आणविक सूत्र बनेगा वो है C3H 3 का डबल 6 और 1 + 7 और CHO। ये हुआ ब्यूटेनॉल का सूत्र, आणविक सूत्र। इसका यदि स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इसके लिए स्ट्रक्चर याद रखना है, सीधा COH की जो फंक्शनल ग्रुप है पर लिख लेना है। इसके बाद सारे जो कार्बन है इधर रहते हैं। इसके अतिरिक्त 3 कार्बन और है और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से रहते हैं। आसानी से समझ में आएगा। अब जैसे कि बताए थे पिछले लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करना है। इस कार्बन के लिए एक कार्बन यहाँ से बॉन्ड दिया है, 3 बाकी है और 3 के लिए हाइड्रोजन डालें। देखोगे बच्चों शांति से, यहाँ से इस कार्बन के बारे में सोचे तो दोनों तरफ से कार्बन से बॉन्ड दिया हुआ है, 2 बॉन्ड खाली है और उन 2 बॉन्डों पर हम H डालेंगे। यहाँ से इस कार्बन को देखें तो दोनों तरफ से H मिलेगा। इस तरह से अगला जो यौगिक बनने वाला जो सूत्र के रूप में यह होगा CH3 CH2 CH2 और लास्ट में COH। यह हुआ आपका ब्यूटेन। आगे देखेंगे बच्चे, अगला जो मेरे पास है वो यौगिक है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये कौन सा ग्रुप का है तो ये भी जानना होगा। ये फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप का ही है और फॉर्मल्डिहाइड मतलब एक कार्बन है इसमें। फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप का एक कार्बन, जहां ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली बार में कि फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप में जो होता है फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, बाकी बॉन्ड जो है वो कार्बन के लिए छूटता है। क्योंकि इस यौगिक में एक ही मात्र ही कार्बन है और वो मात्र कार्बन C है। इसका मतलब इसमें C, इसके अलावा C नहीं है, मतलब C 0 है। इस सूत्र के मुताबिक देखें तो हाइड्रोजन 0 का डबल 0, 0 में 1 ज़्यादा 1। इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड का जो सूत्र हुआ HCHO आणविक सूत्र। और संरचना सूत्र में अभी देख चुके थे एल्डिहाइड ग्रुप के लिए कैसे हम आणविक सूत्र संरचना सूत्र लिखते हैं। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से होता है एक बॉन्ड इसका खाली छूटा है और उस बॉन्ड में है H। इस तरह से हम फॉर्मल्डिहाइड का भी सूत्र, आणविक सूत्र भी और संरचना सूत्र भी लिख पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसका हमको सूत्र इकाई या फिर आणविक सूत्र लिखना है और संरचना सूत्र लिखना है उसको देखते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तभी सभी चीजों को समझ पाएंगे। अगला मेरे पास है एसीटोन। एसीटोन ये कीटोनिक ग्रुप का यौगिक है और कीटोनिक ग्रुप का जो पहला सदस्य होता है वो है, और ये पता होना चाहिए कीटोनिक ग्रुप का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n +2 होता है और बॉन्ड जो
जो फंक्शनल ग्रुप है वो CO है। ये एसीटोन का कीटोनिक ग्रुप का पहला सदस्य है, जहां कीटोनिक ग्रुप का पहला सदस्य N2 से शुरू होता है। इस प्रकार यहाँ N2 कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2 का डबल 4, 4 से 2 ज़्यादा 6 और CO होगा। ये हुआ इसका एसीटोन का आणविक सूत्र। जबकि इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो ये हमको अलग से याद रख लेना होगा कि कीटोनिक ग्रुप का जो भी यौगिक हमको संरचना सूत्र लिखना है तो बीच में CO देना होगा और दोनों तरफ बॉन्ड खुला रहेगा। CO के अलावे जितने कार्बन है दोनों तरफ लिख सकते हैं। देख सकते हैं इस CO के अलावे 2 कार्बन और है, तो एक कार्बन इधर से देते हैं और एक कार्बन इधर से देते हैं। हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करना है। इस कार्बन से ये कार्बन एक बॉन्ड ले चुका है, 3 बॉन्ड खाली है और 3 बॉन्ड में हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इसका यदि हम नाम देखना चाहें, इस कीटोन के इधर भी एक कार्बन और एक और कार्बन, जैसे कि हम जानते हैं कि एक कार्बन को मिथ कहते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ एक मिथ और एक मिथ, 2 बार मिथ है, इसको हम डाई मिथेनॉल भी कह सकते हैं। डाई मिथेनॉल भी कह सकते हैं या डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। इसको डाई मिथाइल कीटोन भी इसका नाम हो सकता है। आगे देखें बच्चों, एक और यौगिक मेरे पास है जिसका हमको आणविक सूत्र और संरचना सूत्र दोनों ही लिखना है। देख सकते हैं बच्चों, अगला जो यौगिक है मेरे पास वो है एसिटिक एसिड। बड़ा शांति से देख सकेंगे ये कौन सा ग्रुप का हो जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में जो यौगिक होता है उसको किस आधार पर आणविक सूत्र लिखते हैं वो यहाँ याद रख सकते हैं, CnH2n+1 और लास्ट जो बॉन्ड होगा वो COOH के लिए है। CnH2n+1 COOH इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान है। आगे देखते हैं, देख सकते हैं बच्चे कैसे इसको कर सकते हैं। एसिटिक एसिड ये जो है कार्बन 2 के हैं, 2 कार्बन वाले यौगिक हैं, जिसको हम देख सकते हैं जिसमें से ऑलरेडी एक कार्बन हो चुका है, एक और कार्बन होगा और हाइड्रोजन एक का डबल 2, 2 में से ज्यादा 3 COOH। इसका सूत्र यदि संरचना सूत्र लिखना है तो ये भी दिमाग में रखना होगा कि इसके लिए ये पहले लिखना होता है फंक्शनल ग्रुप, बाकी इधर कार्बन छूटता है। इस कार्बन के अतिरिक्त केवल एकमात्र कार्बन है उसको लिखेंगे और 3 हाइड्रोजन जो छूटा हुआ है इसको लिखेंगे। इस तरह से इसका एसिटिक एसिड का सूत्र इकाई आणविक सूत्र और संरचना सूत्र हो गया। अगला जो यौगिक जो मेरे पास आ रहा है बच्चों उसको देखेंगे वो है बेंजीन। बेंजीन इस तरह से किसी ग्रुप के आधार पर तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसका हम सूत्र जानते हैं। बेंजीन का स्पेशल सूत्र हमको याद रख लेना है, इसको किसी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। बेंजीन का स्पेशल सूत्र याद रख लेना और वो है C6 और H6। ये हुआ आणविक सूत्र। इसका यदि हम संरचना लिखेंगे तो बेंजीन का संरचना सूत्र में एक षटकोण जैसा हम इसको आकृति दे सकते हैं और एक जगह डबल बॉन्ड फिर सिंगल छोड़ के फिर डबल बॉन्ड एक छोड़ के फिर सिंगल बॉन्ड करके दिखा सकते हैं। और हर एक जगह पर एक कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन हाइड्रोजन और एक कार्बन हाइड्रोजन। इस तरह से यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन। ये हुआ बेंजीन का। अब देखते हैं बच्चों, यदि किसी का साइक्लो बनाना होगा तो सीधा उसका एल्केन ग्रुप जानना है। ये जैसे कि H नंबर में दिया है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो प्रायः एल्केन ग्रुप के यौगिकों का ही होता है। ये कोई ग्रुप नहीं है बल्कि एल्केन ग्रुप के यौगिकों का संरचना सूत्र के आधार पर साइक्लो होता है। इसका आणविक सूत्र सेम ही रहता है, लेकिन साइक्लो जब होता है उसमें ऑलरेडी अपने आप 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है। हमको देखना है 6 कार्बन वाले यौगिक है साइक्लो। जिस तरह बेंजीन का सूत्र है वैसे ही साइक्लो का भी सूत्र होगा, इसको भी अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें बेंजीन से थोड़ा सा हट कर करेंगे। इसमें सभी जगह सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि इसमें एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है। इस तरह से आगे देखें, 6 कार्बन के लिए यौगिक और सभी यौगिक में CH2 H2 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 और H2 होगा। ये हो गया साइक्लो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ लिए होंगे और
वीडियो को और बढ़ावा देंगे। इसके लिए सपोर्ट करने के लिए आप यदि यूट्यूब के ज़रिए देखेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक के ज़रिए देखते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।